नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एजुकेशन टेम्पल पर। आज हम बात करने वाले हैं पुनर्वलन का सिद्धांत CL हल के सिद्धांत के बारे में। अभी तक पिछली वीडियो में आपने यूनिट 2 का एजुकेशन साइकोलॉजी के द्वारा लर्निंग का यूनिट 2 में पार्ट 2 तक किया है, जिसमें अब ये नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 3 पुनर्वलन का सिद्धांत CL हल के द्वारा। तो आज हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर दिया करिए। जो चीज़ें पसंद आए तो उसके बारे में कमेंट अच्छा कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। तो आज हम करने वाले हैं पुनर्वलन का सिद्धांत, CL हल के सिद्धांत। CL हल निवासी कहाँ के थे? USA के। नोट, इन्होंने यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के पावलोव पद्धति पर दिया है सन 1915 में। अपनी पुस्तक प्रिंसिपल बिहेवियर में यह सिद्धांत दिया। यह सिद्धांत आवश्यकता पर बल देता है। प्रयोग बिल्ली चूहे थॉर्नडाइक आधारित है। ओके, आगे नोट दिया गया है। हल के अनुसार सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। हल ने इस सिद्धांत की व्याख्या करते समय बताया कि प्रत्येक प्राणी अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया में, अर्थात कोई भी प्राणी उस कार्य को सीख सकता है जिसमें उसकी किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है। स्किनर ने हल के इस सिद्धांत को अधिगम का श्रेष्ठ सिद्धांत बताया है, क्योंकि यह आवश्यकता व प्रेरणा पर बल देता है। इसलिए शिक्षार्थी को प्रेरित करके ही सिखाया जाता है। शैक्षिक महत्व। थॉर्नडाइक के सिद्धांत में इन्होंने CL हल ने जो दिया है पुनर्वलन का सिद्धांत, इसका शैक्षिक महत्व क्या है? बालकों को प्रेरित किया जाता है। बालकों को प्रेरित किया जाता है। बालकों की यह सिद्धांत पाठ्यक्रम बनाते समय आवश्यकताओं पर बल देता है। यह सिद्धांत कक्षा में पढ़ाए जाने वाले प्रकरणों के उद्देश्य को स्पष्ट करने पर बल देता है। पुरस्कार व दंड की व्यवस्था और प्रेरणा, उद्देश्य व लक्ष्य स्पष्ट होते हैं। उपनाम इस सिद्धांत के क्या क्या हैं? प्रबलन का सिद्धांत, अंतर्निहित न्यूनता का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत, सतत अधिगम का सिद्धांत, क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत। इसी में यूनिट 2 के पार्ट 3 में ही मैंने CL हल के अलावा बांडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी लिया है। तो बांडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, तो बांडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत में प्रतिपादक अल्बर्ट बांडूरा है। निवासी थे अल्बर्ट बांडूरा कनाडा के। जन्म इन्होंने 4 दिसंबर 1925 पे लिया था। सिद्धांत दिया इन्होंने 1977 में। बांडूरा द्वारा दिए गए प्रयोग बॉबी डॉल, जीवित जोकर जैसी फिल्म में इनके अपनाए गए हैं। सामाजिक अधिगम का अर्थ इन्होंने बताया कि दूसरों को देखकर उनके अनुरूप व्यवहार करने के कारण वह दूसरों के व्यवहार को अपने जीवन में उतारने तथा समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों को धारण करने तथा असामान्य व्यवहारों को त्यागने का कारण ही सामाजिक अधिगम कहलाता है। नोट, इस सिद्धांत में अनुकरण द्वारा सीखा जाता है। बांडूरा ने अपने सिद्धांत में 4 पद बताए हैं: अवधान, पहला, दूसरा धारणा, तीसरा पुनः प्रस्तुतिकरण, एवं चौथा है
पुनर्बलन। तो सबसे पहले हम अवधान के बारे में पढ़ेंगे। अवधान निरीक्षणकर्ता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मॉडल आकर्षित, लोकप्रिय, रोचक व सफल होना चाहिए। तो यह अवधान कहलाता है। धारण क्या है? व्यक्ति व्यवहारों को अपने मस्तिष्क में प्रतिमानों के रूप में व शाब्दिक वर्णन के रूप में ग्रहण कर लेता है। तीसरा है पुनः प्रस्तुतिकरण, जिसको हम ध्यान से देखकर धारण करते हैं और धारण करने के बाद में उसे पुनः प्रस्तुतिकरण करेंगे। पुनर्बलन क्या है? जहाँ सकारात्मक पुनर्बलन मिलने पर हम उस कार्य को दोबारा करेंगे और नकारात्मक पुनर्बलन मिलने पर हम उस व्यवहार को दोबारा नहीं करेंगे। तो बांडुरा द्वारा बताए गए सामाजिक अधिगम सिद्धांत में व्यक्ति अपने आप को निम्नलिखित क्रियाओं द्वारा संतुलित रखता है। पहला नंबर स्वनियंत्रण, दूसरा है स्वनिर्देशन, तीसरा है स्वपुनर्बलन एवं चौथा है सामाजिक अधिगम का शैक्षिक महत्व। तो अब देखिए, स्वनियंत्रण क्या है? इसके 3 भाग होते हैं। पहला स्वनिरीक्षण, विवेकपूर्ण निर्णय एवं स्व अनुक्रिया। स्वनिरीक्षण क्या है? अपने आप के व्यवहारों को देखकर निरीक्षण करना ही स्वनिरीक्षण है। विवेकपूर्ण निर्णय यानी बुद्धि के द्वारा निर्णय लिया गया ही विवेकपूर्ण निर्णय कहलाता। स्व अनुक्रिया स्वयं के द्वारा की गई क्रिया स्व अनुक्रिया कहलाती है। स्वनिर्देशन अधिगमकर्ता का निर्देशन द्वारा अपने व्यवहार को निर्देशित करने की प्रभावी युक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। पुनर्बलन, स्वपुनर्बलन क्या है? नकारात्मक व सकारात्मक पुनर्बलन के द्वारा भी व्यक्ति अपने व्यवहारों को निर्देशित कर सकता है। सामाजिक अधिगम का शैक्षिक महत्व। शिक्षक छात्रों के सामने आदर्श व्यवहार वाले मॉडल प्रस्तुत करें, बुरे व्यवहार उपस्थित न होने दें, स्वनियंत्रण की विधि अपनाएं। अध्यापक विश्वास दृढ़ करने संदेश देकर व अन्य व्यक्तियों की सफलताओं को दिखाकर तथा स्वयं के अनुभवों द्वारा विद्यार्थियों में स्व प्रभावशीलता का विकास कर सकते हैं। एजुकेशन टेम्पल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी करें। धन्यवाद।